नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। होलाष्टक एक ऐसा समय है जब सभी तरह के शुभ काम बंद हो जाते हैं। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत होती है। ये फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है। इसकी समाप्ति होलिका दहन के साथ ही होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान मांगलिक कार्य करने से उसमें असफलता मिलती है। इसके साथ ही जीवन में नकारात्मकता आती है। ज्योतिष शास्त्र में इस अवधि को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। इस दौरान नया व्यवसाय शुरू ना करें। इस अवधि में बाल और नाखून ना काटें। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, कपड़े, आभूषण खरीदना, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश आदि काम नहीं करने चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। इन दिनों में आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में शामिल होना चाहिए। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस दौरान भगवत गीता का पाठ करना भी परम कल्याणकारी माना जाता है। इस अवधि के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इन दिनों में हवन मंत्र जप जरूर करना चाहिए। इस काल में ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े, अन्न और धन का दान करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अंडे और मांस आदि खाने से बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान प्रतिदिन अपने घर को पूजा कक्ष की सफाई करनी चाहिए। इस दौरान विवाद करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि होलाष्टक के दिनों में कौन कौन से शुभ काम हम कर सकते हैं। होलाष्टक के 8 दिनों को साधना और पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस दौरान विशेष रूप से हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी की पूजा करना शुभ फलदायी होता है। तंत्र मंत्र साधना इस समय विशेष अनुष्ठान करते हैं। तीर्थ यात्रा, दान पुण्य और मंत्र जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाए। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाए। बिल्वपत्र, धतूरा, आकड़े फूल तथा श्रृंगार करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाए और ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। होलिकाष्टक होलिका दहन के बाद खत्म हो जाता है। तब तक अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। माता पिता और गुरु से आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। घर के मंदिर में बाल गोपाल का विशेष अभिषेक करें। माखन मिश्री के साथ तुलसी चढ़ाए। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। होलिकाष्टक में मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं रहते हैं, लेकिन ये समय साधना और भक्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय माना जाता है। होलाष्टक 7 मार्च से 14 मार्च तक रहेगा। वही सूर्य मीन राशि में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेगा। इसलिए अब मांगलिक कार्य 13 अप्रैल के बाद ही प्रारंभ होंगे। होलाष्टक का प्रारंभ मृगशिरा नक्षत्र, प्रीति योग और वृषभ राशि के चंद्रमा में होगा। होलाष्टक के 8 दिन और 8 रात्रियां सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होती है। इस समय में तंत्र मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त की जाती है। इन 8 रात्रियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिनमें की गई साधनाएं तुरंत फलदायी होती है। इन 8 रात्रियों में तांत्रिक शक्तियाँ प्रबल रहती है। इसलिए इन दिनों में गर्भवती स्त्रियाँ को घर से बाहर निकलने के लिए या फिर नदी नाले पर पार करने की भी मनाही रहती है,
क्योंकि तांत्रिक प्रयोग की गई चीज़ों पर गर्भवती स्त्रियों का पैर पड़ जाए तो गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। होलाष्टक के दौरान किसी की भी दी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। यदि कोई प्रसाद भी दे तो उसे तुरंत नहीं खाना चाहिए। ले लेकिन उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए। होलाष्टक के दिनों में चौराहों पर अक्सर नींबू, कद्दू, दिया, पूजा पाठ की सामग्री, सिंदूर आदि पड़ा दिखाई देता है। इससे हमें दूर से ही निकल जाना चाहिए। इस पर भूलकर भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। होलाष्टक के दौरान किसी से कोई वस्तु दान में नहीं लेना चाहिए। विशेषकर फल, सब्जी, अनाज, दूध, दही, उड़द, तिल, लौंग, इलायची आदि वस्तुएं दान में लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। होलाष्टक के दौरान कपड़े, जूते, चप्पल भी दान में नहीं लेना चाहिए। कोई व्यक्ति पान, सुपारी, लौंग, इलायची खाने के लिए दे तो उसे बिल्कुल ना ले। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।